ये रौनक और गौतम साथ साथ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जहाँ हम वहाँ रौनक और जहाँ आप लोग वहाँ रौनक। दूसरी बात ये कि बुनियादी तौर पर तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों को स्किल्स की अवेयरनेस देने के लिए एक बहुत ही फंटास्टिक किस्म का जो है वो इस वक्त कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुकिंग कॉम्पिटिशन। और कुकिंग कॉम्पिटिशन बेसिकली स्किल शोकेसिंग है और ये इतना ज़बरदस्त एक्टिविटी यहाँ हो रही है कि मेरा ख्याल है इस पूरे हॉल के अंदर ये आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। और ये बच्चे बेसिकली हमारा फ्यूचर हैं, ये यूथ है जो हमारा फ्यूचर है और उनको हमें सही डायरेक्शन पे लगाना है। हमारा काम देखिए, हमारा काम है ट्रांसफॉर्मेशन करना, हमारा काम है बच्चों को सही डायरेक्शन देना, हमारा काम है कि बच्चों को ये जो कुछ डेवलप कर रहे हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं। ये इंटरनेशनल वैक्स के अंडर में सारा काम हो रहा है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज़ के अंडर में। और ये जो फूड एशिया है ना, फूड एशिया का मतलब ये है कि यहाँ फूड से रिलेटेड सारे एकेडमिया के लोग मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडस्ट्री मौजूद है, होटल एंड रेस्टोरेंट्स के रिप्रेजेंटेशन है, स्पेयर पार्ट्स जो और चीज़ें जो रेस्टोरेंट में काम आती हैं होटल्स में, वो सब मौजूद हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है और जिसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने एक छतरी तले यानी एक छत तले इतने सारे लोगों को जमा कर दिया है और हम इसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं बाई फंटास्टिक कुकिंग कंपटीशन। आप खाएंगे भी तो मज़ा आएगा, आपको एंजॉय करें, आप देखें, चेक करें और उसको प्रमोट करें, इसलिए कि ये बच्चे सीखेंगे ना। ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री की डिमांड है इस वक्त, ग्लोबल इंडस्ट्री की। देखें पाकिस्तान के अंदर जॉब्स का मसला है ना, है मसला ये नहीं है। जब हम कहते हैं कि भाई मैट्रिक पास करके आओ, तुम 2 साल हमारे पास पढ़ो, हम तुम्हें लोकल इंडस्ट्री में भी और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के लिए भी तैयार करेंगे। मेहनत आपने करनी है। देखिए मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता है। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। ये बच्चे हमारे ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिशन में जीत के आते हैं, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आते हैं, सिल्वर मेडल लेके आते हैं। तो ये इंटरनेशनल एरिना के लिए हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं, बट दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। दुनिया कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि यहाँ लोग धक्का दे के निकल जाते हैं आगे, इसलिए इनको पाकिस्तान के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने शहर के लिए भी, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, हर एक के लिए काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और इस इवेंट में आप लोगों की मौजूदगी, मीडिया की मौजूदगी हमारे लिए हमेशा फ्रूटफुल रहती है और हम चाहते हैं कि आप इसको प्रमोट करें, बच्चों को बताएं कि मैट्रिक करके, इंटर करके आए गौतम के पास। हमारे पास ऐसे सर्टिफिकेशन मौजूद हैं, ऐसी डिग्रीज मौजूद हैं कि जो आपको ग्लोबल इंडस्ट्री का बंदा बना देगी, बंदी बना देगी। वहाँ जाके आप काम कर सकेंगे, अर्न कर सकेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। और आप मिडिल क्लास फैमिली ख़ास तौर पर जो है वो क्या चाहती है कि पहले एक बाप कमाता था, उसके 6 बच्चे खाते थे, 8 बच्चे खाते थे। अब 6 के 6 को कमाना है, तब घर चलेगा। तो घर चलेगा, आपके पास कोई हुनर होगा, जब आपके पास हुनर होगा तो आप काम करें और इससे बेहतर काम मेरी नज़र में बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे और कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर ए वंडरफुल इवनिंग। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको हम अपने स्टॉल के ऊपर आप जाइए, इसके फोटोग्राफी भी कीजिए, बताइए दुनिया के अंदर कि हमारे ये बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, दे आर नॉट कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़। ये पढ़ रहे हैं, ये अभी कोई 3rd सेमेस्टर में, कोई 4th सेमेस्टर में, कोई 5th सेमेस्टर में, दे आर अंडर स्टडीज़ राइट नाउ। और वो इतनी अच्छी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, जब ये पढ़ लेंगे तो इंडस्ट्री में जाके क्या क्या मज़े करेंगे, एंजॉय करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान फूड एसोसिएशन और कोरंगी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, चेयरमैन फूड हेल्थ एंड सेफ्टी दिखता हूँ वहाँ पे। और माशाल्लाह गौतम, मेरी बेटी भी शेफ़ है और वो भी गौतम से माशाल्लाह क्वालिफाइड हुई है और ये बहुत ही खुश है। और इट्स लाइक माई होम, माई ओन कंपनी मतलब गौतम ना। तो माशाल्लाह जो डेवलपमेंट लाएँ जिसमें इंशाल्लाह टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट मिलेगा, हमारे पाकिस्तान को प्रमोट मिलेगा, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में टॉप ऑफ द वर्ल्ड होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है किसी भी टूरिज़्म या DFI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है। दुनिया भर से जो लोग करते हैं वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म को ही देखते हैं। अगर वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म होती है तो इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से आती है। 5 स्टार होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइज, इंटरनेशनल चेंज आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरह मतलब ये साबिर भाई और उनकी टीम जो है ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, यूथ को ट्रेन कर रहे हैं, यूथ को स्किल बना रहे हैं और यही दुनिया में
काम आ रहा है कंपैरिजन टू दूसरी एजुकेशन के। लोग इंजीनियर MBBS वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्किल जो लर्निंग है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जिसकी दुनिया भर में रेटिंग भी सबसे हाई है। खास करके इमिग्रेशन के लिए जो बच्चे इंटरनेशनली दुनिया में जाना चाह रहे हैं तो उनको जो है इमिग्रेशन जो पॉइंट्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट है शेफ़ के। डॉक्टर्स की भी अपनी जगह है, लेकिन सबसे हाईएस्ट क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड जो जॉब्स की है वो शेफ़ की और कुक्स की और रिजर्वेशन और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स की है। तो मैं मतलब इनको मतलब मुबारकबाद दूंगा और माशाल्लाह खास करके उमैर निज़ाम जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र है, जो इन्होंने इतनी मुश्किल टाइम में मतलब वो किए हैं। हियर माय गुरुजी साबिर भाई, अभी आपका जिक्र हो रहा था, तो माशाल्लाह ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो माशाल्लाह आई वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ देम इन दिस इवेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है और जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो शायद इस लाइन को कुछ और समझ दे रहे हैं। अब अवेयरनेस इसलिए है कि इंडस्ट्री बढ़ गई है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, और नए नए जो लोग हैं इसमें गौतम का बहुत बड़ा काम है जिन्होंने बच्चों को अवेयरनेस दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले इसमें लेडीज़ वगैरह बच्चियाँ नहीं करती थी, अब इसमें बच्चे पढ़े लिखे जो लोग हैं पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चांस है। बाकी ये काम जो है तकरीबन मैंने भी जजमेंट की पूरी सारी ज़बरदस्त एक से एक बच्चों ने किया हुआ है। और जाहिर सी बात है देखिए ये तो लर्निंग प्रोसेस है, हम भी 20 साल तक करेंगे, अभी भी सीख रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। मेरे ख्याल से ये होता है कि ये सब अवेयरनेस बहुत आता है, तो ये बहुत बड़ा काम जो है इसमें गौतम का बहुत बड़ा काम है, जो इस इंडस्ट्री में हमने से लोगों को भी याद करते हैं और हम लोग भी आते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फूड की ये सारी इंडस्ट्री देखी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन इतना नहीं रहता, लेकिन मैंने देखा कि न्यू जनरेशन जो है इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपटीशन चल रहा है। मैं वैसे एज ए जज भी लास्ट इवेंट के अंदर था और मैं जजिंग करता रहता हूँ, लेकिन मैंने इनके जज जो देखे इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि मन्नू साहब ने बताया कि जो है एक टेस्ट बिट को एक दफ़ा टेस्ट करने के बाद दोबारा किस तरीके से इन्हांस करते हैं, क्योंकि एक इन्हांसमेंट तो पहले ही उसमें एपिटाइट बढ़ा देती है और उसमें एसिड सीक्रेट जो कहते हैं वेटनरी कंसल्टेंट, मैं समझ पाता हूँ कि आप कोई भी चीज़ जब टेस्ट बिट को लगाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एसिड सीक्रेट हो जाता है, वो जैसे अंदर जाती है आपका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो उसके बाद बार बार एक चीज़ को टेस्ट करने के बाद फ्रेश अप हो जाना ये बड़ा चैलेंजेस होता है और ये एक जज के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से जो है ना जजिंग करके 5वें नंबर तक अपना टेस्ट बिट बरकरार रखे। तो लेकिन उन्होंने बताया कि हम फिर वॉश करते हैं माउथ को और रिफ्रेश करते हैं, फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये समझना, लेकिन क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग हैं डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अडॉप्ट कर रखी होंगी जिसके तहत वो उसको ऑर्गेनाइज करके जितने भी कॉन्टेंट्स हैं उनका जो है लेवल जो है वो बरकरार रख सकें। हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर जब जजिंग करते हैं तो हम लोगों के लिए भी बड़े चैलेंजेस होते हैं कि हम लोग मल्टीपल बर्ड्स को उस वक्त की कंडीशन के हिसाब से देख रहे होते हैं, लेकिन वो नेकेड आई से एक दूसरे से कंपेयर हो रहे होते हैं। यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि एक ही जज है 5 लोगों के टेस्ट बिट से टेस्ट कर रहा है, तो थोड़ा चैलेंजेस है, लेकिन बहुत अच्छा अमल है। मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से न्यू जनरेशन इसमें इंटरेस्ट ले रही है और इन 5 सालों में काफ़ी चेंजिंग आई है फूड की इंडस्ट्री में और ये हमारे पूरे पाकिस्तान के जीडीपी में इजाफा करेगा, क्योंकि ये सब लोग जब हाईली एजुकेटेड होंगे तो बाहर इनका इसको बहुत अच्छा है और ये बड़ा अच्छा अमल है कि इसको बड़ा फ़रोग मिलेगा इस इंडस्ट्री को। थैंक यू। ई कॉमर्स की तरफ से आज ये एग्जीबिशन का इनका हुआ था जिसमें फूड भी है, पेपर वालों का भी है, तो उस हवाले से यहाँ आना हुआ मेरा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ पे रश देख के और हर एज के लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि ये पाकिस्तान में इनकाद हो रहा है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और फिर यही एग्जीबिशंस होती हैं जहाँ पे लोगों को मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का और पाकिस्तान से बाहर इसको एक्सपोर्ट करने का। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे ई कॉमर्स वाले को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको इनकाद किया इसका। और आप लोग जितने यहाँ पे एग्जिबिटर्स हैं उनको भी वेलकम भी करता हूँ और उनको हौसला अफजाई बढ़ाते हुए उनको भी मुबारक देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए और इंशाल्लाह ताला इसको हम आगे नेक्स्ट आने वाले सालों में इसको और कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ा देखें हम। आप समरीन से पूछिए आपके ये कौन कौन से फूड आइटम जो है बना रही हैं, किस तरह की चीज़ें बना रही हैं। 4 चटनियाँ बना रही हैं, खाली 4 चटनियाँ तक महदूद नहीं है और दूसरी चीज़ें भी कर रही हैं। अच्छा, देखिए हमारी कंपनी का जो नाम है वो तो ताज कॉन्फेक्शनरी है और मेन ब्रांड हमारा है सुटज़ेला।
हम लोग चॉकलेट स्प्रेड बनाते हैं, चॉकलेट स्लैब्स होते हैं, उसके अलावा पीनट बटर है और चॉकलेट से रिलेटेड तकरीबन तमाम चीज़ें, जितने भी आपके बेकर्स हैं और क्या नाम है कैटर्स वगैरह हैं, वो सारे हमारी चॉकलेट यूज़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपको एक अच्छी चॉकलेट जो है ना वो हमारे से मिलेगी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो क्या चीज़ बना रहे हैं और किस चीज़ के स्टूडेंट्स हैं ये, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं? जी, मेरा नाम सबरीन जुनैद है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एसजे होल्डिंग इंटरप्राइजेज़ की वो, और हमारे पास तकरीबन 8 एंटिटीज़ में हम काम करते हैं, जिसमें से 2 को हमने आज यहाँ फोकस किया हुआ है। उसमें है जनाब वुमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क, हमारा प्लेटफॉर्म प्योरली फीमेल्स के लिए है जो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं है, लोग आए और अपनी प्रोडक्ट सेल करें। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारा है ग्लोबल शेफ़ फोरम, उसमें हमारे पास नेशनल एंड इंटरनेशनल शेफ़्स मौजूद हैं और वो भी एब्सोल्युटली फ्री है। तो आज वहाँ हमारे पास जो लोग मौजूद आए हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, ये तमाम कुछ वेन के प्लेटफॉर्म से आए हैं और कुछ हमारे पास ग्लोबल शेफ फोरम के प्लेटफॉर्म से आए हैं। और ये तमाम फैसिलिटेशन हम इनको इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि दे आर वेरी टैलेंटेड, बट द थिंग इज़ कि दे नीड एन अपॉर्चुनिटी, ज़रा सपोर्ट चाहिए इनको ताकि ये आगे बढ़ सकें। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकती हैं हमारे पास तकरीबन 28 डिफरेंट फ्लेवर्स की अचार और चटनियाँ मौजूद हैं जो प्योरली होम बेस्ड हैं। इसके अंदर लेस प्रेजर्वेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर प्रेजर्वेटिव्स नहीं है तो इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो गई। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, हमारी 1 ईयर से अबव है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है, हमारे कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं हैं, चाहे आप वुमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क ज्वाइन करें, वैन का प्लेटफॉर्म एज अ फीमेल, और या ग्लोबल शेफ़ फोरम ज्वाइन करें अगर आप शेफ़ हैं। एक और चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं कि हम क्या बिज़नेस करें या बिज़नेस करते हैं उसको बूस्ट चाहिए, तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, हमें ज्वाइन करें, हमें रब्ता करें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। बेकिंग स्टॉल है, मैं एक होम बेकर हूँ, एंटरप्रेन्योर और एक कलनरी स्टूडेंट भी हूँ, शेफ़ बन रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं 5 ईयर्स से जो अपना टैलेंट शो कर रही हूँ, होम बेस्ड काम रन कर रही हूँ, उसको यहाँ पे जो है मैं अपना शोकेस कर रही हूँ और सेल कर रही हूँ प्रोडक्ट के, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बेसिकली जो पर्पस था, मेन पर्पस था कि लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को दिखाना, बताना, और जो हम होम बेस अपना काम कर रहे हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है बताने के लिए कि हम होम बेस हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी इस तरह से इवेंट्स होते हैं सारे, तो उसको इंट्रोड्यूस जो है ना शो करने के लिए लेकर आए थे, ताकि कुछ स्मॉल अमाउंट में लोग परचेज कर टेस्ट भी कर सकें, दैन उनको पसंद आए तो फिर वो ऑर्डर कर सकें। बेसिकली स्किल्सटन एक पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है, हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स का एक बहुत बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल है। और आज हम अपने स्टूडेंट्स के साथ एक डिस्प्ले के साथ आए हुए हैं जिसके अंदर हमारा सारा होममेड प्रोडक्ट हमारे स्टूडेंट्स ने खुद बनाया हुआ है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी आप भी टेस्ट करें, और मैं पाकिस्तान और बाकी जितने भी लोग कराची में इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर पैगाम चाहूँगी कि हॉस्पिटैलिटी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अंदर पाकिस्तान के और बाकी लोगों की मैं कंट्रीब्यूशन चाहूँगी कि लोगों की अवेयरनेस के लिए और इसको बूस्ट करने के लिए लोग आगे आएँ और इस तरह की एग्जिबिशंस को लॉन्च करें जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कर सकें और अपना आर्ट डिस्प्ले कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करने का बहुत अच्छा चांस मिला, हमें स्किल्सन को डिस्प्ले करने का हमें बहुत अच्छा चांस मिला। स्टूडेंट्स अपनी एफर्ट्स के साथ खुद बहुत इंथुसियास्टिकली लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि, और आई रियली वांट टू थैंक ई कॉमर्स पाकिस्तान जिन्होंने और फूड एशिया जो इस वक्त इस वेंचर को लेकर आए पाकिस्तान में, और इस तरह की जो एक वॉलेटाइल और कंडीशन जो पाकिस्तान की चल रही है, तो इस तरह लोगों के लिए एक बहुत अच्छा स्टांस है यहाँ पे विजिट करने का। लोग बहुत थक चुके हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, तो इस तरह का एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो कराची जैसी जगह पे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे स्टूडेंट्स ने बनी हुई हैं, हमारे ट्रेनर की सुपरविजन के अंदर बनी हुई हैं। हम कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं, तो जो हमारी मॉनेटरी बेनिफिट हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एक ये भी अच्छा बेनिफिट था। दूसरा ये कि यहाँ पे फ्री टेस्टिंग है कि लोगों को पता चले कि हमारे कलनरी आर्ट्स का क्या लेवल है, ठीक है, उसको टेस्ट करके लोग हमारे पास एडमिशन्स भी आ रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे जैसे एक हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट्स को, वोकेशनल एजुकेशन को बूस्ट करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए, एग्जीबिशन है ये फूड के हवाले से, और 15th एग्जीबिशन है पाकिस्तान का, कराची का, जो कि अभी इनेकाद जिसका हुआ है। हमारा जो मेन टारगेट होता है वो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं,
तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 से अबव डेलीगेट्स आए हुए हैं। लेट्स सी ऐसी सिनेरियो के अंदर जब पाकिस्तान इतनी क्रिटिकल पोजीशन में, तो बाहर से जो डेलीगेट्स आए हैं तो हमें उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से होस्ट करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए बिज़नेस और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अब जो जिस सूरत हाल में पाकिस्तान है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को ट्रेड, बिज़नेस और एक्सपोर्ट्स ही निकाल सकते हैं। हमें अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने, अपनी फ़ॉरेन रेमिटेंसेस, फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़ाने, उसका एक वाहिद जो हमारे पास तरीका है वो एक्सपोर्ट है। और मैंगोज़ की आपने बात की, मैंगोज़ जो है जब वो सीज़न इन होता है तो वो लोकल्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड होती है, लोग पूरा साल वेट कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मैंगो अपने अरोमा के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से दुनिया भर में फ़ेमस है, दुनिया भर में जा रहा है, US से लेके कनाडा, यूरोप, फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट सब कवर कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों को यहाँ फ्री टेस्ट करा रहे हैं, खिला भी रहे हैं, गिफ्टिंग भी कर रहे हैं। और मेनली हमारा कोई सेल का टारगेट नहीं यहाँ पे, लेकिन इंटरनेशनल बायर्स जो आए हुए हैं उनको हमने होस्ट करना है, उनको एंटरटेन करना है और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स देने हैं। थैंक यू अरविंद, थैंक यू। पाकिस्तान में ये जो अर्बन ऐसे हैं, ये बड़े हेल्पफुल होते हैं, ये मददगार होते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस को, लोगों को, लोकल भी और इम्पोर्टेड एक्सपोर्टर्स को भी, कि ताकि वो आकर देखें। हमें भी ज़रा नॉलेज होता है, बहुत सारे इस वक्त यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं जिससे हमें आगाही हुई है कि पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है माशाल्लाह, और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश रहेंगी, वो तो हमेशा ही। और अच्छा है ये, ऐसा रहना चाहिए। और इसमें जो पब्लिक ने इस इंटरेस्ट है, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है, लोग आ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, अपनी जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट बता कर जा रहे हैं। इससे और ख़ासतौर न्यू जनरेशन जो है उसने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये चीज़ें देख रहा हूँ कि हमारा मैंगो तो खैर पूरी दुनिया में ही जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो हमने मैंगो देखा उसका साइज़, इसके हमारे 4 मैंगो वो 1 है, ठीक है। तो ऐसे और भी ऐसे फ्रूट्स की एग्जांपल्स हैं जो साइज़ में भी ह्यूज और उनके टेस्ट भी शहद की तरह, लेकिन वो लोग मैंने देखा केयर करते हैं उनकी। अगर आप फ्रूट मंडी है, नहीं डेफिनेटली टेस्ट अच्छा है, लेकिन हम उस तरह नहीं उसकी ज़्यादा केयर नहीं करके कि हम, क्योंकि वहाँ पे वो हर चीज़, कोई भी फ्रूट है तो उसको केयर वो इस तरह करते हैं कि उसको मट्टी से बचाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई कवर चढ़ा देंगे, कोई ऐसी चीज़ें कर देंगे कि मीन्स के वो जितना मैक्सिमम साइज़ में ही बड़ा हो, और जरासीम, ये मक्खियाँ, कीड़े, इनसे भी वो चीज़ें दूर रहती हैं। तो इसलिए वहाँ का टेस्ट और ये चीज़ें भी हम तो ये केयर नहीं करते, फिर भी हमारा बहुत अच्छा टेस्ट है। एंड फ्रेश एंड ओशन हम लोग बेसिकली मैंगो और डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो ऑनलाइन डिलीवरीज भी करते हैं, ऑनलाइन सप्लाई है, हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग है। और हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इनके मैंगो फेस्टिवल में। हम लोग काफ़ी अच्छा माशाल्लाह रिस्पांस आया, आवाम को मैंगो तो पसंद ही होता है, तो हमने काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ भी मैंगो की यहाँ पे डिस्प्ले की हुई, हम सेल भी कर रहे हैं यहाँ पे, और फ्री टेस्टिंग और सैम्पलिंग भी हो रही है यहाँ पे जी। नहीं, अगर आप वहाँ पे देखें तो हमने सारे जो समर के फ्रूट्स हैं हमने उनकी पैकेजिंग स्मॉल कंज्यूमर साइज़ पैकेजिंग हम लोग सुपरमार्केट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं, तो वो भी हमने डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं, जिसमें चेरी, लीची, जामुन, खुबानी, जो भी हमारे समर के फ्रूट्स होते हैं वो सब हमने डिस्प्ले किए हुए हैं।